मुजफ्फरनगर के जानसठ में ज्ञानेश्वर महादेव के मंदिर को सिद्धपीठ के तौर पर माना जाता है। पांडवकालीन इस मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध की भूमिका यहीं से तैयार हुई थी। स्थित है श्री ज्ञानेश्वर महादेव का मंदिर। ये मंदिर काफी प्राचीन है। इसी के साथ इसे सिद्धपीठ के तौर पर भी जाना जाता है। इस मंदिर में देश के अलग अलग राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बताया जाता है कि महाभारत युद्ध की भूमिका यहीं से शुरू हुई थी। ध्रुत क्रीड़ा में सब कुछ हारने के बाद पांडव जब वनों को प्रस्थान कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने कौरव और पांडवों के बीच संघर्ष को टालने के लिए मंदिर परिसर में स्थित वट वृक्ष के नीचे इस स्थान को उपयुक्त जानकर युद्ध को रोकने का अंतिम प्रयास किया था। ये है पांडवकालीन है। अब क्या कहते हैं, कृष्ण जी ने 5 गांव पांडवों के लिए मांगे थे कौरवों से कि 5 गांव दे दीजिए जो युद्ध ना हो। अंतिम बार जो सभा लगाई गई थी वो इसी सिद्धपीठ पर लगाई गई थी और दुर्योधन के मना करने के बाद फिर ये महाभारत का युद्ध यहीं से शुरू हुआ था। और यहाँ पे क्या कहते हैं, कांवड़ यात्रा चलती है जिसके कई हजार कांवड़ यात्री भी आते हैं और दशहरे आदि का मेला भी लगता है और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। यह मंदिर एकांत वनों के बीच हिस्तानपुर के पास था, इसलिए श्री कृष्ण ने कौरवों से कहा था कि राज्य का आधा भाग पांडवों को दे दे, लेकिन कौरवों ने इस प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया था। इसके बाद भी पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए पांडवों के लिए 5 गांव मांगे गए, लेकिन दुर्योधन ने 5 गांवों को भी देने से मना कर दिया और इसी जिद के कारण दोनों पक्षों के बीच समझौता विफल रहा। कौरवों के न समझने पर श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा, अब तो इसका फैसला युद्ध ही करेगा। पांडवों और कौरवों के बीच समझौता न होने की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ था। सिद्धपीठ श्री ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर स्थित पौराणिक शिवलिंग पर जहां रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं, वहीं महाशिवरात्रि पर्व पर हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री से पवित्र गंगा जल लेकर हजारों कांवड़ियां पौराणिक शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। ये हमारा मंदिर जो है पांडवकालीन के समय का है और सिद्धपीठ है, स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ पर शिवलिंग की जो आज तक कोई माप नहीं सकता कि कितनी गहराई है। सिद्धपीठ है और जितने भी श्रद्धालु आते हैं सबकी मनोकामना भगवान शिव आशुतोष के कृपा से पूर्ण होती है। इसका जो है ये 5,000 साल पुराना है और यहाँ पर बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब कौरव और पांडवों का युद्ध आरंभ होने से पहले संधि कराने का एक प्रस्ताव यहीं इसी जगह पर रखा था, जिसे कौरवों ने ठुकरा दिया था। और हमारे इस मंदिर में हर साल हजारों की तादाद में इसमें महाशिवरात्रि पे हजारों श्रद्धालु कांवड़ के रूप में यहाँ आते हैं और जल अभिषेक करते हैं भगवान आशुतोष का और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ऐसी भी मान्यता है इस मंदिर में कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से, सच्चे भाव से 40 दिन लगातार यहाँ पूजा करेगा तो उसके मन की सब मुराद ऊपर वाला पूरी करता है भगवान शंकर। और इस मंदिर में समय समय पर हम मंदिर कमेटी श्री भागवत कथा का भी आयोजन कराती रहती है। दशहरे पर हर साल एक विशालकाय मेला भी यहाँ पर लगता है और समय समय पर जितने भी धार्मिक कार्य है मंदिर कमेटी उस कार्य को भलीभांति पूर्ण से कराने का प्रयास करती है। इस वट वृक्ष के निकट शनि मंदिर, राधा कृष्ण, ज्ञानेश्वर मंदिर, माता का मंदिर, जहरवीर मंदिर, नाग देवता के स्थान सहित सैकड़ों लोगों द्वारा अपने अपने पूर्वजों के स्थान भी मंदिर प्रांगण के निकट स्थापित कर दिए गए हैं। यहाँ ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर के मैदान में स्थित अशोक की लाट के निकट प्रतिवर्ष विशाल दशहरा मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के विशाल पुतलों का दहन मंदिर कमेटी द्वारा कराया जाता है। जानसठ नगर स्थित पांडवकालीन सिद्धपीठ श्री ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर पर यहाँ हजारों कांवड़िया महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करते हैं, तो वहीं यहाँ इस प्रांगण में स्थित मैदान में
प्रति वर्ष दशहरे पर्व पर एक विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ मान्यता यह है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कौरव और पांडवों के बीच मध्यस्थता कराने का प्रयास किया था, लेकिन यह सफल नहीं हो पाई थी। नेटवर्क 10 के लिए जानसठ मुजफ्फरनगर से मैं अनुज सैनी।